हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के भारतीय राज्य व्यवस्था के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। पहला चैप्टर है हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेवल 1 से पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1765 ईस्वी में सौंपी गई। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इसमें मद्रास एवं मुंबई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। 1773 के अधिनियम द्वारा 1700, इसको अधिनियम बोलिए या एक्ट बोलिए, अधिनियम को ही एक्ट अंग्रेजी में एक्ट बोला जाता है। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? बंदोबस्त अधिनियम को ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1781 ईस्वी। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1786 का अधिनियम में। 1786 का अधिनियम में क्या किया गया? कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चार्टर्ड अधिनियम 1813 में। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डैश द्वारा किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्टर्ड एक्ट 1833। चार्टर्ड एक्ट 1833 में भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1813 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1853 का अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही भारत सचिव बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हिंदी में भारत सचिव बोलते हैं, भारत सचिव। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि भारत सचिव का पद सृजित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ये एसएससी 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1861 में। किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1861 ईस्वी में। पोर्टफोलियो प्रणाली को बोला जाता है विभाग का बंटवारा। पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब हो गया विभाग का बंटवारा, ध्यान रखिएगा। 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 माह। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों यानी कि गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1892। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1909। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब होता है धर्म के आधार पर की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 का अधिनियम संबंधित था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? सही उत्तर है ऑप्शन बी,
1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1919 का एक्ट। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1919 में। दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये जितने भी प्रश्न देख रहे हैं मिलते जुलते, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित है। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1919 में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया। किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष के बाद संवैधानिक सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ये एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1926 में। 1926 में क्या हुआ? 1919 के अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब? 1926 में। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। क्या हुआ इसमें? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति, मतलब कि जो शक्ति बच गई थी वो शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अखिल भारतीय संघ, यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए,
321 धराई थी। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसमें ध्यान दीजिएगा, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। तो इसमें कोई भी ऑप्शन में 1937 नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार 1935, इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्याख्या की? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। भारत में संघीय न्यायालय की रचना यानी कि उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किससे दी गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। यह क्वेश्चन पीछे भी देख चुके हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जुलाई 1946 में आयोजित किए गए। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले तो इसमें ध्यान देना है कि केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई। यह हुई है 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो ये हो जाएगा मार्च 1942 में। इसके बाद कैबिनेट मिशन हो जाएगा मार्च 1946 में। और माउंटबेटन की योजना के पेश करने के बाद, तो माउंटबेटन योजना पेश हुआ है 3 जून 1947 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया था। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो ये उपाध्यक्ष थे और लॉर्ड माउंटबेटन ये अध्यक्ष थे। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946, यहाँ अगस्त नहीं, ये सितंबर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन अगस्त, यहां भी यह सितंबर होगा, सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी आर अंबेडकर। 1947 में बने नेहरू सरकार के कानून मंत्री कौन थे? बी आर अंबेडकर थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन, यहाँ पे कैबिनेट मिशन 1946 होगा, 45 नहीं होगा। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अच्युत पटवर्धन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद लेवल 2 से क्वेश्चन है, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट। डायस का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1784। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चार्टर्ड एक्ट 1833। 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन को देखना है। इसके द्वारा गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। सही है। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखते हैं क्या है। 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जो किसी विषय पर निर्णय ले सकती है। सही बात है।
1858 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए। ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। निम्नांकित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार की गई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिषदों के आकार का विस्तार। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है वो देखना। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम, ये यहाँ पे 1935 होगा, 1835 नहीं होगा, ये 1935। भारत सरकार अधिनियम, इसमें स्वशासन, ये सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये गलत है। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत विभाजन हुआ था, किसके अंतर्गत? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद लेवल 3 से क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं। ए में है नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो ये हुई है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये हुई है नियामक अधिनियम 1773। नियामक अधिनियम को ही रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इसके बाद है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आगमन की अनुमति, ये हुआ है चार्टर्ड अधिनियम 1813 के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये हुआ है चार्टर्ड अधिनियम 1833 के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही बात है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। यह भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। यह गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत आ गया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें 2 और 3 है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी 1 और 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को परख कर सही विकल्प चुनें। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्य की संख्या 7 हो गई। 7 नहीं बल्कि 5 हो गई थी, जिसमें कि 5 अलग अलग विभाग से चुने गए थे।
पहला था, ध्यान दीजिएगा, राजस्व विभाग था, सैन्य विभाग था, कानून विभाग था, वित्त विभाग था और गृह विभाग था। इस 5 विभाग से सदस्य को चुना गया था, तो ये गलत हो जाएगा। विधि निर्माण के लिए, गलत इसलिए होगा कि यहाँ पे 7 दिया है लेकिन होगा 5। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। सही बात है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर 2 और 3 है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें सुमेलित करना है। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें हुआ है निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बोल रहा है, तो इसमें निर्वाचन का सिद्धांत का शुरुआत हुआ है। और भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई है 1892 में। और वहीं पे अगर प्रत्यक्ष पूछा जाए कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, तो वो हुई है 1919 में। यहाँ पे तो इसका ठीक हो जाएगा, ये द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तो निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत हो जाएगा। और बी में देखें तो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये हो जाएगा 1909 में हुआ था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत। भारत सरकार अधिनियम 1919 में हो जाएगा प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। भारत सरकार अधिनियम 1935 में हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो देख लेते हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, सही बात है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये 1919 में नहीं हुई है बल्कि 1909 के तहत हुई है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, तो यह गलत हो जाएगा। केंद्र, यहाँ पे द्वारा छूट गया है, यहाँ पे द्वारा होगा। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? इसमें बोल रहा है कि 1919 के अधिनियम में आरक्षित विषय कौन कौन से थे, तो देख लेते हैं। न्याय प्रशासन थे। स्थानीय स्वायत्ता ये नहीं था। भू राजस्व भी था और पुलिस भी था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4, 2 तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय का 2 प्रवर्गों में विभाजन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं कथन। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। ये गलत है, क्योंकि 1919 में महिलाओं को मत देने का अधिकार तो मिला, लेकिन सभी महिलाओं को नहीं मिला। इसमें कुछ ही चुने गए महिलाएं थे, जैसे कि शिक्षित महिलाएं हो गई, व्यापारिक महिलाएं हो गई और राजघराने की महिलाएं हो गई। इन सभी महिलाओं को 1919 में मताधिकार करने का अधिकार मिला। लेकिन सभी महिलाओं की बात की जाए तो वो जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से सभी महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। यहाँ पे यह गलत हो जाएगा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ये सही बात है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी। इसमें बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। कौन पूछ रहा है? नहीं थी। इसमें नहीं पूछ रहा है। तो देखते हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ये तो था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित की गई। नहीं, अवशिष्ट विषय जो बचा हुआ था वो दिया गया था गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो देखते हैं कथन। इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। सही बात है। गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत था। इसमें वृद्धि कर सकता था ये। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।